हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के मानसिक अभिरुचि के जो 13 टॉपिक में रखे गए हैं मानसिक अभिरुचि के, उसी के हम अंकित भाटी सर की बुक की जो है प्रैक्टिस जो दिए हैं MCQ, उसी को हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जनहित चैप्टर पहला था। आज का हमारा चैप्टर सेकेंड नंबर का होगा कानून कानून एवं शांति व्यवस्था। ठीक है, ये चैप्टर हमारा है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर इसमें सेकेंड नंबर का होगा। ठीक, तो आपको 13 चैप्टर पूरा है तो 13 के क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न करें कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव, बलवा अथवा शांति नष्ट होने का युक्त संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? कहने का मतलब आपके यहाँ जमाव होने वाला है, बलवा होने वाला है, या शांति अथवा शांति नष्ट होने का आपको संदेह हो रहा है, तो आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है, तो आप इस क्षण क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है समय रहते अपना ट्रांसफ़र अन्यत्र करा लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा आप कर सकते नहीं कर सकते भी। तो समय रहते अपना ट्रांसफ़र अन्यत्र करा लेना चाहिए, ये आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये पुलिस के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं, बी नंबर। आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उसके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो भाई केवल शब्द आया है और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा कब तक करेंगे? हो सकता है जल्दी ही क्या हो जाए, उपद्रव आपके सामने देखने को मिल जाए, तो आप जो है इंतजार करेंगे, उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ये तो आप नहीं करेंगे। और केवल शब्द हमने कहा कि ये आपको 99% क्या होता है, जहाँ आ जाता है गलत, इसमें साबित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। आइए देखते हैं भी अगला। देखिए, बड़ा प्रश्न इसमें रहता है तो एक बार में स्क्रीन में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अगला देखते हैं, सी नंबर कहने की निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी करें। हाँ भाई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप अपने निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उससे आप आग्रह करेंगे कि आप अपने आसपास के इलाके में जो भी पुलिस बल है वो हमको क्या करिए, मुहैया करा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, आइए एक अगला भी पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला। देखिए, केवल आ गया। केवल अपने क्षेत्र के पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए और उन सबको साथ लेकर क्षेत्र में मार्च करना चाहिए। भाई जरूरी नहीं ना कि हमारे पास जितनी फोर्स है उतना बलवा करने वाले भी कहीं इससे कहीं अधिक होते हैं, तो उनसे हमारी जो है जो बल पुलिस बल है शायद हमें नुकसान उठाना पड़ जाए, इसलिए इतना अपने पास जो केवल पर्याप्त बल है उसको लेकर मार्च करना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप चारों ऑप्शन वहाँ एग्जाम में जरूर पढ़ेंगे तो आपको बहुत करीब कुछ मिल जाएंगे। तो देखिए 12-13 प्रश्न हर शिफ्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया है, तो जरूरी नहीं कि आपको 8 से 7 क्वेश्चन ऐसे लगे कि आप पढ़ के कर लेंगे, और उसमें 4-5 क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा ऑप्शन करीब रहेंगे और देखा भी आपने। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके आना ही आना है। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। सेकेंड नंबर प्रश्न है, कह रहे कि पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थाने का बाहर साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है। तो ये बिल्कुल आपका पहला सही हो जाएगा ऑप्शन। बी नंबर करें कि बाहर साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से निम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समादेश जारी कर सकता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। ये आपसे कह रहा है कि भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 मतलब न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब 5 या 5 से अधिक लोग जो है शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसी को भीड़ कहेंगे। ठीक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा।
अगला पढ़ते हैं भी। क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है तो आपका ऑप्शन बाद में देखते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में भीड़ द्वारा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा कर दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पाते और स्व विवेक से भीड़ को तितर बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्यवाही के दौरान ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है। आपको क्या करना होगा? अब यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं भी। कहने का मतलब है कि अब जो है भीड़ इकट्ठा हुई है, उसको तितर बितर करने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे आपके सामने मजिस्ट्रेट जो है उपलब्ध नहीं है और उनके से जो है संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने स्व विवेक से भीड़ को तितर बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्रवाई के दौरान ही मजिस्ट्रेट संपर्क हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब मजिस्ट्रेट न उपस्थित हो तो यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 131 है, ठीक। धारा 131 के तहत वह जो है आप जो है भीड़ पर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन करें, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संपर्क करना साध्य होने के बाद उनसे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करें। ऑप्शन बी करें, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों को अनदेखा कर, केवल शब्द देखिए आ गया, और अनदेखा भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई। आपसे उच्च अधिकारी हैं तो उनका अनदेखा नहीं कर सकते ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अगला सी देखते हैं। मजिस्ट्रेट से संपर्क करने से भाई बचना क्यों चाहिए? उनसे मजिस्ट्रेट आपसे ज़्यादा जानकार आदमी है, तो आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको कोई परेशानी हो रही तो उनसे सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि संपर्क ही नहीं करेंगे, बचना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अगला करेंगे, भीड़ पर अधिक बल प्रयोग करने की स्थिति के लिए मजिस्ट्रेट की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, अधिक बल प्रयोग करना, तो ये भी आपका बिल्कुल सही नहीं ऑप्शन है, ठीक है भी। तो ऑप्शन देखिए आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना साध्य होने के बाद उनसे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 131 कहती है, जब किसी जमाव से लोक सुरक्षा को अस्पष्टता संकट उत्पन्न हो जाए एवं किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क न किया जा सकता हो तो ऐसे में सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेश स्वाधीन सशस्त्र बल की सहायता से तितर बितर कर सकता है भीड़ को, ठीक है। और अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जब संपर्क करना साध्य हो जाए तो उनसे संपर्क करके आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए। ये जो है आपका किस में कहा गया है? धारा 131 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि धारा 144 के विषय में कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए करें कि चूंकि इस धारा के अधीन कार्यवाही अत्यंतिक और एक पक्षी भी हो सकती है, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही केवल तब की जा सकती है जब आपात अचानक आया हो और उसका परिणाम पर्याप्त गंभीर हो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आप देखे होंगे धारा 144 लग जाती है, अचानक जो है कोई घटना हो जाती है और बहुत सारा लोगों द्वारा पथराव चला दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में जो है धारा 144 लग जाती है, ठीक है, ताकि वहाँ पर और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसे रोका जा सके समय रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ धारा 144 लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन ए पहला सही है। दूसरा पढ़ते हैं। इसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 का न्यायिक परिनिरीक्षण भी किया जा सकता है, ये भी आपका बिल्कुल यहाँ सही है। ऑप्शन सी करें, ऐसा कोई भी साधारण प्रस्ताव नहीं है जो धारा 144 के प्रवर्तन की मात्रा तथा उसकी प्रभावकारिता को सुनिश्चित कर सके, तो ये भी आपका यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है धारा 144 के बारे में सही है। अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आया है मॉब लिंचिंग का शब्द क्या अर्थ होगा। देखिए, ये जो है तब होता है जब कुछ लोग अपने हाथों में कानून को लेकर फैसला कर देते हैं। कहने का मतलब है, अगर किसी सख्त पर चोरी या फिर
दुष्कर्म का आरोप है तो कुछ लोगों की भीड़ जो है उसे बीच सड़क मौत के घाट उतार देती है, उसी को बोलते हैं मॉब लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे भीड़ पर ही चोरी किया और उस बंदे को क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो उसे वहीं पर बहुत बढ़िया उसकी क्या हो जाती है, पिटाई हो जाती है, जिस कारण से हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसी को वही प्रयास कहलाता है मॉब लिंचिंग। ठीक है, तो ये आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए भाई, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है कि कहने कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है। ठीक, उसे मारने का पूरा प्रयास करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, आइए देखते हैं ऑप्शन देखते हैं भी। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि भीड़ का साथ देते हुए आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, तो ये नहीं कर सकते आप, भीड़ का साथ क्यों देंगे। ठीक है, भीड़ का साथ नहीं देंगे। ठीक, तो ये गलत है। अगला देते हैं, निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ को तितर बितर ही क्यों ना करना पड़े। भाई तितर बितर करेंगे कब, यह लाठी चार्ज भी करना पड़े। अगर नहीं मान रहे हैं तो पहले नंबर आपका दायित्व तो होगा कि उस व्यक्ति को उस भीड़ से बचाना होगा, फिर लाके उस पर भाई आप जो है कारागार में बंद करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपका प्राथमिकता होगी कि व्यक्ति को जो है भीड़ से व्यक्तियों को उस व्यक्ति को बचाना होगा। ठीक है, ठीक, तो और अगर नहीं मान रहे हैं तो चाहे क्या करेंगे, भीड़ को तितर बितर ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है, मतलब उन पर कार्रवाई भी करना पड़े। ठीक है, तभी उसको बचाना होगा। ठीक है, और पढ़ लेते हैं भी। तो ऑप्शन देखिए बी ही आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं सी नंबर ऑप्शन, जनता को न्याय करने देना चाहिए। नहीं भाई, जनता को न्याय नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मा सरकार पे ही तो आएगा कि जनता भोगेगी, तो ऐसा नहीं है। तो जनता को न्याय करने से देना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते ना, तो उसे हमें बचाना होगा। चलिए आइए देखते हैं, अगला पढ़ लेते हैं डी नंबर, उस व्यक्ति को भीड़ से बचाकर उससे चोरी के सामान की बरामदगी करके उसे जाने देना चाहिए। तो जाने भी देना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर से चोरी करेगा, जब तक वो सजा नहीं पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर ही परफेक्ट है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन कह रहे हैं कि ए नंबर पढ़ना है, अपने क्षेत्र में सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देनी चाहिए। तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कि राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, भी करें अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। हाँ, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, अपने क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने की सिफारिश करनी चाहिए। भाई रद्द क्यों करवाएंगे, चुनाव तो समय पे होता है, ये भी नहीं कर सकते। डी नंबर कह रहे सभी दलों के प्रत्याशियों को घर में ही नज़र बंद कर देना चाहिए, मतलब उन्हें आप बंदी बनाना चाह रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते। ठीक, तो ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए प्रासंगिकता आया है शब्द, इसका क्या अर्थ होता है भी, इसका अर्थ है कि कोई सूचना, क्रिया या चीज किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध है। ठीक है, ये आपका इसका अर्थ है। तो ठीक है, कहने की कर्तव्य परायणता, देखिए ये आपका सही है, ये अधिक मजबूत है, जो कम हो रहेगी उसी को बताना है। कानून के प्रति सम्मान, ये भी आपका अधिक मजबूत है। जनहित की भावना होनी चाहिए, जो आपने कल ही पढ़ा था पुलिस के अंदर, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। कह रहे कि व्यक्तिगत आकांक्षा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर जो है, यह जो है प्रासंगिकता संबंध में जो है सर्वाधिक कम रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, व्यक्तिगत आकांक्षा का मतलब व्यक्तित्व का आकांक्षा स्तर जो है उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक थाने में तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी
से निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली की योजना का पता चलता है, आपको क्या करना है भाई? ठीक, तो आपको सोशल मीडिया निगरानी से पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र की इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। ठीक है, ये होगा, ये आपका आगे देखते पढ़ लेते हैं। सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस बलों को तैनात करना चाहिए, ये होगा। या निषेधाज्ञाओं को अथवा आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। हाँ, ये आपका ये ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ करें ऑप्शन डी, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार करने के लिए अकाउंट ऑनर्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ये आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र के प्रमुख श्रमिक संघ द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन संबंधी विवाद के चलते आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती हैं, आपको क्या करेंगे भी? करें, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र के एक प्रमुख जो है श्रमिक संघ द्वारा, ठीक है, श्रमिक संघ द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन संबंधी विवाद के चलते आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती है, तो आपको क्या करना होगा? चलिए भी देखते हैं, पढ़ लेते हैं। करेंगे, श्रमिक संघ के नेता को अवैध हड़ताल के लिए उकसावे की कार्रवाई करने हेतु हिरासत में लेना चाहिए। भाई, हिरासत में लेंगे तो और परेशानी बढ़ जाएगी, तो ये नहीं कर सकते। ऑप्शन भी करें, सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए। देखिए, ये हो सकता है। अगला पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण सेवाओं के निर्बाध प्रवाह हेतु बल प्रयोग के लिए अतिरिक्त बल की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई, ये नहीं, ये बल से ही सब चीज़ काम हमेशा नहीं सुलझता है। ठीक, तो ये भी नहीं कर सकते। अगला है, कंपनी पर श्रमिक संघों का शोषण करने हेतु जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए, तो ये आप नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों भाई? ये अदालत का काम है। ठीक है, ये अदालत का काम है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही, सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए, सुलझाने की में आपको मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर ही सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करें, तो ये आपको यहाँ बताना है। करें, आपसी सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, संविधान के प्रति निष्ठा या उपयुक्त सभी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो लोक शांति कैसे रहेगी? आपसी सद्भाव रहना चाहिए भाई, धार्मिक सहिष्णुता होना चाहिए, संविधान के प्रति निष्ठा होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीतिक गुटों के बीच में, देखिए हिंसक आ गया है, हिंसक झड़पें शुरू हो गई है। इनमें से एक गुट को सत्तासीन पार्टी का समर्थन प्राप्त है, तो भाई नेता का भी इसमें सपोर्ट है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको वहाँ उस समय क्या करना चाहिए, ये आपको बता रहे हैं, क्या निर्णय लेंगे। तो देखिए, हिंसक झड़पें भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, आज ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहने की मध्यस्थता प्रयास हेतु सत्तासीन पार्टी के विधायकों को बुलाने का आग्रह करना चाहिए। ये आप थोड़ी करेंगे, निवेदन करेंगे। वहाँ हिंसक घटनाएं हो रही है, आप निवेदन ही करते रहेंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बी नंबर देखते भाई, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के लिए भड़काने वाले सभी छात्र नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, ये होगा। अगला भी पढ़ लेते भाई, तत्काल प्रभाव से उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का भी प्रयोग निसंकोच करना चाहिए। क्यों भी निसंकोच करना चाहिए? अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो है हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंसक शब्द बहुत मायने रख रहा है कि आपको तुरंत वहाँ कार्रवाई करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तत्काल प्रभाव से, क्योंकि वहाँ पे हिंसक झड़पें शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, और लास्ट वाला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू कर देनी चाहिए। अरे भाई, ये तो बाद में लगेगा ना, जब हिंसा कहीं हो जाती है या होने वाली तब लगेगा ना। यहाँ तो शुरू हुई, वहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट हैं।
ना, तो ये तो बाद में लगेगा ना, धारा इनके प्रति कार्रवाई करने के बाद धारा 144 लगेगी ना, ये तो बाद में होगा, पहले तो आप ये करेंगे ना, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत एक रिहायशी कॉलोनी के दो समुदायों के मध्य एक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव अपने चरम पर है। आपको क्या करना है, मतलब ये धार्मिक मामला है, ठीक है, धार्मिक मामला है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन करें कि अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने समुदाय के लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए, मतलब अपने समुदाय की सहायता करेंगे और जो समुदाय को क्या करेंगे, परेशानी में डालेंगे, ऐसा आशय लग रहा है इसे। तो ये तो आप नहीं कर सकते ना कि अपने समुदाय के लोगों की सुरक्षा देंगे और अदर समुदाय को क्या करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे भाई ना, तो ये नहीं कर सकते ना। तो देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं भाई ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन करें बी नंबर, दोनों समुदायों के नेतृत्वकर्ताओं को चिन्हित कर गिरफ्तार करेंगे, भाई ये सही नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सी, दोनों समुदायों के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से तार्किक संवाद कायम करना चाहिए जहां अन्य लोगों के विचारों को भी सुनना चाहिए। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है, दोनों लोगों के जो समुदाय जो मुखिया हैं उनसे तार्किक के संवाद करना चाहिए, बातों को रखना चाहिए, वो भी अपना रखें और वो आसानी से क्या उसे सुलझाना चाहिए, ठीक है, उनके विचारों को भी सुनना चाहिए। ये हमें सही लग रहा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला डी नंबर देख लेते हैं, पुलिस बल की सहायता से कॉलोनी के लोगों को कानून के अनुपालन के लिए मजबूर करना चाहिए। देखिए मजबूर भी शब्द सही नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्शन ये भी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न, देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा से मतलब सही है, आपको बताना है। यानी देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। हाँ भाई, ये आप बिल्कुल सही होंगे, CSF, CRPF, BSF ये किसके अंतर्गत आती है, आंतरिक सुरक्षा की, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला भी देखते हैं भी, कानून के क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेह संस्था है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक, ए भी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, बिल्कुल राज्यों की है भाई, राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था के संबंध में कानून बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला करें, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उपजे हालात से निपटने के लिए शांति की पुनर्स्थापना हेतु तथा विशेषकर आतंकी घटनाओं को रोकने के हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए करें कि NSG, CRPF, CISF, ITBP या NIA, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो इसकी स्थापना 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 1986 को की गई थी, ठीक है। यह जो है जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो ये प्रश्न आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986, ठीक। आगे देखते हैं CISF, ये जो है CISF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को हुई थी, ठीक है। और ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है। और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना जो है 31 दिसंबर 2008 को हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है भाई, इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है ताकि देश में कानून और शांति व्यवस्था बनी रह सके। यह एजेंसी किस मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो ये जो है इसका कार्य भी, ये जो दिया गया है ये पूरा प्रश्न ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका ये आएगी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे देश में सभी मुद्दों पर बेहतर कानून होने के बाद भी कई बार कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त के लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान कीजिए। तो इसका भाई कारण कौन है? ऑप्शन है कि सही ढंग से परिपालन ना होना। सही ढंग से, भाई ये आपका बिल्कुल सही है, कोई अपना काम सही से कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी कारण है। ऑप्शन बी करेंगे, राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी होना। ये भी है बिल्कुल सही, राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है शांति व्यवस्था सही नहीं रहती है। सी नंबर, कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति। ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। ये सभी तीनों कारण है। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपरोक्त संदर्भ के प्रथम प्रहरी के रूप में किसे आप अपने पद के लिए सर्वप्रथम गुण मानते हैं? किसके प्रति? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर या ए नंबर राइट हो जाएगा। संविधान के प्रति क्या होना चाहिए? निष्ठा। अगला देखते हैं, कर एक बहुधर्मी और बहुभाषी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन प्रभारी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या क्या करते रहना चाहिए? ठीक है, तो क्या है? बहुधर्मी है और बहुभाषी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन प्रभारी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन करें कि सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद करना चाहिए, या समय समय पर निरोधक गिरफ्तारी नहीं, भाई ये नहीं करेंगे। सभी धर्मों के जुलूसों पर बिना भेदभाव प्रतिबंध, ऐसा नहीं करेंगे। सभी धर्मों और भाषाओं के संपर्क अभियानों का नेतृत्व करेंगे, ये नेतृत्व करना आपका काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्तालाप करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है के प्रति लोगों को आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश से शांति भंग की पर्याप्त आशंका है। आपको क्या करना होगा? तो आइए देखते हैं क्या करना है। भी तत्काल केंद्र सरकार को उस आशय की सूचना भेजकर अभियान को रोक देने की सिफारिश करनी चाहिए। ये नहीं करेंगे। ऑप्शन बी करें, लोगों को दमनात्मक कार्रवाई के जरिए अभियान को बाधित करने से रोकना चाहिए। ये भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सी, क्षेत्र के लोगों को सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही क्या करेंगे भाई? साथ ही इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए इसमें 20 प्रश्न आपसे थे, तो आखिरी प्रश्न आपका ये होगा, देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी, सबसे कम होना, मतलब आपको देश में जो है शांति व्यवस्था सबसे खतरा किससे कम होगा? करें आतंकवाद एवं नक्सलवाद। ये तो इनसे तो सबसे ज़्यादा हो रहा है भाई, तो ये तो नहीं होगा। इनसे तो सबसे ज़्यादा होगा, कम पूछा है। धार्मिक वैमनस्य की भावना, ये भी बहुत ज़्यादा है इस समय। ठीक है, अधिक लोगों का विदेश पलायन, तो ये भाई विदेश जाने से देश को खतरा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कम उत्तरदायी है। और देख लेते हैं, विभिन्न राजनीतिक गुटबंदियाँ, ये जो है इससे देश का खतरा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 20 प्रश्न है। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ आपका। ठीक है, यहाँ पे अगला टॉपिक जो रहेगा आपका, कौन से टॉपिक रहेगा यहाँ भी? अगला टॉपिक के साथ पढ़ेंगे सांप्रदायिक सद्भावना। ठीक है, तीसरा टॉपिक होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो है इसके 2 ही टॉपिक हुए, तो अभी 11 टॉपिक और है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।